देखिए क्वेश्चन फिर से, 1 लीटर 93% H2SO4 विलयन भार बटे आयतन की मोललता ज्ञात करनी है, जबकि विलयन का घनत्व दिया है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। A liter 93% H2SO4 solution weight upon volume, find the molarity of this solution and the density of this solution is 1.84 ग्राम पर ml। अब इसका सॉल्यूशन हम समझते हैं। देखिए इसमें जो कहा गया है कि 93%, इसका मतलब क्या है कि 93% का मतलब है 100 ml अगर है, इसके सॉल्यूशन को हल को देखते हैं। अगर 100 ml हमने मान लिया तो उसमें 93% का मतलब क्या होगा, 93 ग्राम जी। अगर है ना 93% मतलब 100 ml H2SO का जो भार होगा वो क्या होगा, 93 ग्राम होगा ना जी। तो वेट बराबर कितना आएगा, 93 ग्राम। यानी कि अगर पूरा सॉल्यूशन जो है H2SO4 का 100 ml का है तो उसमें 93 ग्राम क्या है, उसका वेट हो गया ना। 93% का मतलब 93 ग्राम, किसमें 100 में से 1000 होता तो 930 होता, 10,000 होता तो 9300 होता, और 10 होता तो 9.3 होता, 1 होता तो 0.9 होता, ऐसे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि वो विलयन का आयतन, यानी कि W बराबर अगर हम देखें तो विलयन का आयतन और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से। वेट बराबर क्या करेंगे फॉर्मूला, आयतन और डेंसिटी। तो विलयन का आयतन हमने टोटल माना है 100 ml और डेंसिटी दी है 1.84, मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 184 ग्राम। समझ रहे इसको? पहले क्या बताया गया कि मान लिया कि 100 ml है तो उसमें से 93 ग्राम जो हो गया H2SO4 के लिए, फिर उसके बाद 93 ग्राम है लेकिन वेट इक्वल क्या बताया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आयतन गुणे घनत्व। तो 100 ml वॉल्यूम है और डेंसिटी 1.84 है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा 100 से। 1.8 का अगर 10 से होगा तो 18 बन जाएगा, 100 से होगा तो 184 बन जाएगा। ये आ गया वेट। अब ये टोटल वेट आया ना किसका, विलयन में विलायक की मात्रा कितनी होगी, विलयन में विलायक की मात्रा कितनी होगी। तो अब देखते हैं कितनी होगी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 184 है टोटल ये है ना, उसमें से हम 93 को क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो उसमें से 93 निकालने पे क्या बचेगा, बचेगा 91 ग्राम जी। यानी कि दो चीजें हैं ना सॉल्यूशन में, एक हो सकता है पानी है और क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो कहा कि 93% उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, बचा हुआ क्या है, यानी कि इतना जो है टोटल सॉल्यूशन 184 है, अभी निकल आया ना बाहर। उसके बाद 91 ग्राम आ गया और 93 ग्राम था ही पहले से, अब 91 ग्राम हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम समझेंगे जी क्या है ग्राम, इसको हमें किलोग्राम में निकालना है। तो किलोग्राम कैसे बनाते हैं, किलोग्राम 1000 से डिवाइड करके, है ना। जैसे कहते हैं 2000 में कितने किलोग्राम, 2000 बटे 1000 बराबर 2। तो इसको जब भाग करेंगे, अगर 10 से करते तो 9.1 हो जाता, 100 से करेंगे तो 0.9 हो जाएगा, 1000 से कर रहे हैं तो 0.091 किलोग्राम। यानी 91 ग्राम को हम 0.091 किलोग्राम भी कह सकते हैं। अब इसकी मोलारिटी देखिए क्या होगी, अब इसकी मोलारिटी पूछी गई ना, यानी मोलरता बराबर क्या होगा, भार बटे अणुभार। तो इसका भार कितना है, 93 है, अणुभार कितना है, चलिए निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का H का होता है 1 into 2, S का होता है कितना, S का होता है 16, लेकिन 16 एटॉमिक नंबर है ना, और मास होता है 32। ऑक्सीजन का होता है कितना, 16, और 4 है तो 16 into 4, फिर हो गया 2 + 32 + 64 बराबर हो जाएगा 4 2 6 2 8 6 3 9 98। तो यहाँ कितना रखा जाएगा, 98। H2SO का ये वेट है और ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये भार है, ये अणु भार है। और बटे में क्या रखते हैं फार्मूले में, अपॉन में रखते हैं फार्मूले में, जो है उसका वॉल्यूम कितना है, यानी कि मास कितना है, मास किलोग्राम में, तो 0.091। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। अब देखिए अब हम करेंगे अगर इसको सॉल्व, तो 93 से 98 में हम डिवाइड पहले करके देख ले रहे हैं ना, 98 से 93 को डिवाइड कर रहे हैं, यही तो होगा। 98 से 93 तो 0 बार जाएगा, पॉइंट लगा, 930 हो गया। अब कितनी बार जाएगा,
अब अगर 8 बार ले जाएंगे तो 8 × 64, 8 × 72, 72 और 6 कितना हो जाएगा 78, काफी कम है। 9 बार ले जाएंगे क्योंकि 10 बार में तो 980 हो जाएगा, तो 10 बार जाएगा भी नहीं। 9 बार, 9 × 8 72, 9 × 9 81, 81 और 7 कितना होता है 88। 10 में से 2 गया 8, 2 बचेगा, 12 में से 48 बचा, पॉइंट लगेगा 480 हो जाएगा। 9 × 4 36, 9 बचे 45, 5 बार लगभग जाएगा, ऊपर बचेगा 0.95, ठीक है लगभग, और अपॉन पे है 0.091। यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट, यहाँ 3 नंबर के बाद पॉइंट, ऐसा है ना जी। तो यहाँ 0 बढ़ा ले रहे हैं, अब बराबर होते या एक बार और डिवाइड किए होते तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब 91 से 950 को डिवाइड करके देखेंगे, जो आएगा वही आंसर। एक बार जाएगा 91, आ गया 4 तो ये 0। अब कितनी बार जाएगा 40 में जाएगा ही नहीं, पॉइंट लगा 400 बन गया। अब 9 × 4 = 36, 4 बार, 4 के मतलब 4, 4 × 9 = 36 है ना, 364 है। तो कितना बचेगा 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, आ गया 36, पॉइंट लगा 60 हो जाएगा। 4 बार भी नहीं जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा है ना। तो कितना आया आंसर 1.43, लगभग में आंसर आ रहा है ना 1.43 नहीं आ रहा है, रुक थोड़ा सा, ठीक है क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे गलती शायद हुई है। एक बार फिर से है ना, आंसर आ रहा है 10.4 आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं लगा। एक बार देख लेते, देखो 91 से 1 टाइम जाएगा तो 91 आया, बचा 4। अब 91 से 4 में कितनी बार जाएगा 0 था लिए नहीं, 40 बन गया। अब 91 से 40 में कितनी बार जाएगा 0 बार, तो 0 लगाना जरूरी है। अब पॉइंट लगा के 400 बनाएंगे, तो आंसर हमारा जो होगा वो हो जाएगा 10.43, यही आंसर है 10.4 आ गया तब भी ठीक है। आंसर क्या है 10.43, और उसके साथ लिखा क्या जाएगा m लिखा जाएगा, कैपिटल M। स्मॉल m जब लिखेंगे तो मोलालिटी है, और कैपिटल M लिखेंगे